ये लोग पागल है क्या? ऐसा कौन करता है? はじめまして、俺はスライムのリムル。悪いスライムじゃないよ。वेलकम टू चैप्टर 134। मैं चाहता था कि ये पैनल इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हो, बट इस चैप्टर के आखिरी में। बट एनीवेज, इस चैप्टर में हम देखने वाले कि डीनो आगे टेम्पेस्ट में रहने लगा है एंड इफ्रित अब एक काले जुअर से एक मॉम ही बन चुका है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है रिमरो और रामिरस के साथ में रिसर्च लैब के अंदर, जहाँ पे रामिरस काम कर रहे थे उन सारे वेसल्स पे जो कि रिमरो ने उसको बनाने के लिए बोल रहे थे, उन सारे डीमंस के लिए जो कि डियाब्लो लेके आने वाला है। बट रामिरस रिमरो को बताते हैं कि उसके पास वर्क फोर्स की बहुत ज्यादा कमी है, मतलब उसके पास बंदे ही नहीं है काम करवाने के लिए। टेरेनी और ब्रेटा अपने अपने काम में बिजी रहते हैं एंड जब भी रामिरस वेल्डोरा को काम करने के लिए बोलती है, वेल्डोरा कोई ना कोई बहाना देके भाग जाता है। फिर रिमरो रामिरस को बोल के जाता है कि उसके लिए कोई ना कोई काम करने के लिए बंदे भेजेगा एंड वहां से वो चला जाता है। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि शूना रिमरो के पास आई है, रिमरो को बोलती है कि कोई गेस्ट उससे मिलने आया है, वो बोल रहा है कि रिमरो उसको जानता होगा। बट शूना उसको बताती है कि मैंने उसको आज तक कभी नहीं देखा एंड उसका ऑरा बहुत खतरनाक है। फिर रिमरो उसके पास जाता है, तब उसको पता लगता है कि डीनो आके वहां पे बैठा हुआ है। रिमरो के अंदर आते हुए उसको बोलता है कि तू बहुत ज्यादा मस्त जगह पे रहता है। बट रिमरो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा उससे पूछता है कि तू यहाँ पे क्या करने आया है। बट स्टार्टिंग में तो डीनो फिर बातें घुमाता ही रहता है कि मैं बस ऐसे देखने आया हूँ कि तुम कैसे रह रहे हो वगैरह वगैरह। बट फिर रिमरो से दोबारा पूछता है कि तेरा यहाँ पे आने का सच में मतलब क्या है। तो फिर डीनो उसको बताता है कि डीमन लॉर्ड ड्रैगुलो ने उसको अपने घर से निकाल दिया है एंड फिर डीनो को पता लगा कि ड्रैगुलो के तीनों बेटों का ख्याल भी रिमरो रख रहा है। तो वहां पे ये सोच के आ गया कि रिमरो मेरा भी ख्याल रखेगा। बट रिमरो उसके मुंह पे ही मना कर देता है एंड फिर डीनो रिमरो को बोलता है कि तू क्या चाहता है कि मैं ऐसे तड़प तड़प के भूखा प्यासा रोड में मर जाऊं। तो रिमरो उसको बोलता है गेट अ जॉब। फिर डीनो रिमरो को बताते हैं काम वाम करना मेरा स्टाइल नहीं है, 200 साल में मैंने आज तक कोई काम नहीं किया है, ना मैंने आज तक खाने का एक पैसा दिया है। ये तो हमारी बात नहीं हो गई। बट रिमरो ये सब सुन के भी डीनो को मना कर देता है एंड फिर डीनो आखिरी में एक लेटर रिमरो को दिखाता है कि ये कि मिशन ने तेरे लिए एक लेटर भेजा है और शायद तू इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। एंड जैसे रिमरो वो लेटर खोल के देखता है, उस लेटर के अंदर लिखा होता है टेक केयर ऑफ डीनो फॉर मी। एंड वो लेटर पढ़ते ही रिमरो को तो तेज गुस्सा आता है एंड फिर रफाएल रिमरो को बताते हैं कि शायद जी क्रिम्सन कोशिश कर रहा है कि वो डीनो को तुम्हारे ऊपर थोप सके। एंड ये सुनने के बाद रिमरो का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है एंड उसी टाइम पे डीनो अपने घुटनों पे आके रिमरो को बोलता है कि मैं इस नेशन का सिटीजन बनना चाहता हूँ एंड जो भी तुम्हारी ख्वाहिश होगी वो मेरे लिए कमांड होगी। फिर रिमरो डीनो को बोलता है साले देखो यहाँ के क्रीम पफ पसंद आ गए ना। फिर डीनो रिमरो को बोलता है अगर मेरे को ऐसा खाना मिलेगा तो मैं तेरा अडॉप्टेड बेटा बनने को भी तैयार हूँ। एंड फिर आखिर में रिमरो हार मान के उसको रख ही लेता है एंड फिर वो दोनों जाते हैं रामरेस के पास में लैब के अंदर काम करवाने के लिए। एंड फिर रामरेस डीनो को देखते ही बोलती है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर रिमरो रामरेस को बताता है कि मैं तेरे लिए काम करवाने के लिए हेल्पर्स लेके आया हूँ, मतलब एक डीमन लॉर्ड को उसने एक हेल्पर बना दिया है। एंड फिर हम देखते हैं कि रामरेस ने वेस्टा को भी वहां पे बुला लिया है एंड वेस्टा डीनो को देखते ही बोलते हैं कि मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए कुछ काम के लिए। एंड फिर डीनो उसको रिप्लाई करता है कि तेरे को पता है ना मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ। तो वेस्टा बोलता है तो क्या हो गया बे, तू एक डीमन लॉर्ड ही है, वो देख तू ड्रैगन वेल्डोरा काम कर रहा है वहां पे, चुपचाप आके मेरी मदद करवा। एंड फिर वेस्टा डीनो को लेकर चला जाता है एंड फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि रामरेस वेल्डोरा के मॉलिक्यूल्स जलवा रही होती है एक वेसल के अंदर ताकि वो जल्दी बन जाए एंड वो कैप्सूल टूट जाता है एंड उस कैप्सूल को टूटते ही वेल्डोरा और रामरेस की फटके चार हो जाती है कि रिमरो अब उनकी बैंक बजाने वाला है। एंड जब वो दोनों ये सारी चीजें रिमरो को बताते हैं तो रिमरो रामरेस से पूछता है कि तेरे को इतनी भी क्या जल्दी थी, तू अक्सर तो आराम से काम करती है। तो फिर रामरेस उसको बताते हैं कि उसने बहुत सारी डाइट्स देखी थी, तो वो चाहते कि वो उनके लिए भी बॉडी बना दे और ट्रेनिंग के पास भी बहुत पुरानी बॉडी है तो उसको नई बॉडी देना चाहती थी। तो फिर रिमरो ये बात को समझता है, रामरेस को डांटता नहीं है बट उसको बता देता है कि ये सारी वेसल्स उन डीमंस के लिए जो कि डियाब्लो लेके आने वाला है, हम उन सबके लिए और नई बॉडीज बना देंगे। एंड ये सुनते रामरेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड मौके का फायदा देखते हुए वेल्डोरा बोलता है अगर इतनी अच्छी चीजें चल ही रही है तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। एंड इतने मेरे मुंह उसको मना कर देता है बिना कुछ सुने। तो फिर वेल्डोरा बोलता है एटलीस्ट एक बार सुन तो ले कि मेरे को भी एक सर्वेंट चाहिए। तो फिर रिमरो बोलते हैं तेरे को सर्वेंट क्यों चाहिए। तो फिर वेल्डोरा उसको बताता है कि मैं पूरे टाइम बिजी रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, कभी लेवरेंट को गार्ड कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी तो कोई होना चाहिए ना जो मेरे को मोटिवेट करे। तो रिमरो कहता है बात तो तू सही कर रहा है बट टेम्पेस्ट के अंदर अभी ऐसा कोई इंसान खाली ही नहीं बैठा। तो फिर वेल्डोरा रिमरो को बोलता है कि तेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने ढूंढ लिया है। तो फिर रफाएल रिमरो को बताते हैं कि शायद वेल्डोरा इफ्रित की बात कर रहा है। तो रिमरो वेल्डोरा से पूछता है क्या तू इफ्रित की बात कर रहा है। तो वेल्डोरा बोलता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैंने उससे पूछ भी लिया है एंड वो मेरे को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उसके बाद रिमरो वेल्डोरा रामरेस दोबारा से लैब में जाते हैं एंड वहां पे जाकर वो इफ्रित को दोबारा से रिवाइव करते हैं एंड इफ्रित क्या तो मॉमी बन के आता है, मतलब पूरा जेंडर ही बदल दिया उसने एक ही बार में, स्मैश। एंड जब फिर रिमरो से पूछते हैं कि तेरे अपीयरेंस को क्या हुआ, तो इफ्रित बोलता है कि वेल्डोरा की विश थी शायद इसलिए मैं ऐसा बन के आया हूँ। और अगर ये सच में वेल्डोरा की विश थी, वेल्डोरा भाई आई लव यू दिल से, पूरे दिल से। बट फिर रिमरो दोबारा से इफ्रित से पूछता है कि तूने तो अपनी लॉयल्टी डीमन लॉर्ड लियोन को दी थी ना, तो तू वेल्डोरा को सर्व करने के लिए मान क्यों गया।
तो फिर राफेल रिमरू को बताती है कि जब रिमरू ने उसको निकला था तो वेल्डोरा ने इफ्रित को अपने पास बुला लिया था, शायद वहाँ पे वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए होंगे। तो ये सुनने के बाद रिमरू सोचता है कि शायद वो शिजू और इफ्रित को पहले भी दोस्त बना सकता था, तो शायद उसकी तरफ से कोई गलती तो नहीं हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेल्डोरा इफ्रित को नाम दे देता है कारियस, और वो वापस से लड़का बन जाता है। हाँ, लड़का बन जाता है। और वेल्डोरा भी उसको बोलता है कि मैंने इतनी अच्छी बॉडी दिलवाई थी, तू वापस से लड़का क्यों बन गया? एंड मैं भी यही चीज बोल रहा हूँ, इतनी तो सेक्सी लग रही थी। तो फिर इफ्रित बोलता है अगर तुम चाहते हो मैं दोबारा से लड़की बन सकता हूँ। तो फिर वेल्डोरा उसको बोलता है ना मैं तो मजाक कर रहा था। एंड ये सारी बातें होते हुए देख रहा था पीछे से डीमन लॉर्ड डीनो, क्योंकि शॉक हो रहा था ये तो फ्लेम किंग है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इन्वेस्टर उसको पीछे से बोलता है अगर तू ये सब देखे हैरान हो रहा है तो ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसी चीजें रोज होती रहती है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। एंड सच में बहुत कुछ होना बाकी है। तो फिर नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं कि डियाब्लो वापस आ चुका है एंड रिमरू को लेके जा रहा होता है उन डीमंस से बुलाने जिसको डियाब्लो लेके आया होता है। एंड रास्ते में रिमरू से पूछते हैं क्या तुमको वो डीमंस मिल गए जो तुम चाहते थे? तो डियाब्लो बोलता है हाँ मेरे को मिल चुके हैं। एंड जैसे ही डियाब्लो गेट खोलता है सामने खड़ी होती है डीमनस ट्रियोस एंड गेस व्हाट, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब इतना तेज गुस्सा आया था ना मेरे को ये देख के चैप्टर उन्होंने यहीं पे खत्म कर दिया, अब दोबारा से 1 महीने वेट करो। बट अब हम कर भी क्या सकते हैं। बट एटलीस्ट एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अगला चैप्टर होने वाला है डीमनस ट्रियोस और रिमरू की पूरी मीटिंग। एंड तब तक तुम जानते हो कि तुमको क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक, ताकि अगला चैप्टर आता है तुमको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।